वंदे मातरम। चैप्टर नंबर 26। आज हम इस लाइव केस से ये सीखेंगे कि किस तरह से वर्गोत्तम लगन मृत्यु पर विजय प्राप्ति करता है। जिन लोगों ने 25 नंबर चैप्टर नहीं देखा हो वो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें विश्लेषण में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 29 अप्रैल को इसी साल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 केस आए थे एक ही फैमिली के, एंड दोनों ही बहुत ही यंग पर्सन, दोनों ही क्रिटिकल कंडीशन में, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लास्ट मैंने 25 नंबर चैप्टर में ये बताया था, आप डिटेल में देख सकते हैं, एनालिसिस भी बताए थे मैंने करके कि उसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, और बाकी आप वीडियो देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे उसके बाद क्या हुआ था। सिमिलर कंडीशन इस जातक की भी थी जिसकी मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस थी। सर्वाष्टका के ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से सर्वाष्टका में बिंदु, किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं और व्यक्ति नेटिव मृत्यु से संघर्ष करता है और ठीक भी हो जाता है। आप ये स्क्रीन पर मेल का स्नैपशॉट भी देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने विश्लेषण किए इंस्टेंट। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक ज्योतिषी का धर्म भी है कि जब भी कोई हेल्थ केसेस आते हैं, तो क्रिटिकल केसेस, तो उसमें इमीडिएट आपको सॉल्यूशन देना होता है विद इन फ्यू आवर्स। इस केस में आप देखिए कि तुला लगन की कुंडली है ये, एंड नवांश कुंडली भी तुला लगन की, मंगल की महादशा चली है। तो सबसे पहले क्या नियम है कि आपको 8वां घर देखना है कि 8वें घर में स्ट्रेंथ कितनी है। शनि जो अष्टम घर के कारक हैं, पहले तो वो देखिए, और सबसे पहले जैमिनी फंडामेंटल कि जैमिनी मत क्या कहता है कि अल्पायु है, मध्यम आयु है, दीर्घायु है। पिछले चैप्टर में मैंने उसका स्नैपशॉट भी दिया था, देख सकते हैं आप, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से आयु को कैलकुलेट करना है। इसमें लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों ही शुक्र हैं और चर राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र अपने घर को भी देख रहे हैं, लगन को, बेशक शत्रु राशि में चले गए हैं। तो शुक्र का चर राशि में चले जाना ये कंडीशन है जैमिनी मत अनुसार कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में चले जाएं तो दीर्घ आयु होती है। और तुला लगन में तो यही कंडीशन बनेगी क्योंकि लग्नेश अष्टमेश दोनों ही शुक्र होंगे यहाँ पे, और चंद्रमा से भी विचार कीजिए इसी तरह से, और सूर्य से भी। लेकिन लगन अपने आप में बहुत कुछ कह देता है उस कंडीशन में जब लग्नेश वर्गोत्तम होता है। इसके बाद हम चलेंगे मंगल की महादशा में। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, व्हाट्सएप का स्नैपशॉट दिया हुआ है, और शनिवार, आज मंडे है 10 मई, आज सुबह सुबह ही मेरी बात हुई है इनसे, तो आज ही मालूम चला है 10 मई को सुबह सुबह कि 8 मई को इनको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया था और ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अभी। बाकी कोविड की रही बात, तो 3 से 4 महीने किसी भी व्यक्ति को लगते हैं पूर्ण रिकवरी के लिए, क्योंकि कई लोगों को ब्लाइंडनेस थोड़ी थोड़ी रहती है, या डीजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, तो ये पूर्ण तरीके से रिकवर कर चुके हैं। आप लोगों ने मेल का स्नैपशॉट भी देखा होगा जिसमें जिस तरह से मैंने उम्मीद भी दी थी कि उपायों से पॉसिबल रहेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 20 में बिल्कुल ही मना कर दिया गया था कि कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं, वो भी शरीर की सिमिलर कंडीशंस होने के बावजूद। मंगल यहाँ पर देखिए, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि तुला लगन में मंगल बेशक मार्केश बनाते हैं लेकिन फाइट बैक करते हैं, और भी फैक्टर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। मंगल देखिए पंचम घर में है, कुंभ राशि में, शत्रु राशि में चले गए हैं। राहु की भी मंगल के ऊपर दृष्टि है 5वीं, वो भी लगन से। साथ में मंगल की मूल त्रिकोण राशि से मंगल 11th हाउस में मार्ग स्थान में चले गए हैं, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि पर राहु का भी प्रभाव है, मंगल सूर्य के साथ है, चंद्रमा की भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है, गुरु की भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है। इस कंडीशन में देखा जा सकता है कि कंडीशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। रिकवरी के चांसेस नाम मात्र,
मतलब इंसान को फाइट बैक करनी पड़ेगी। और फाइट बैक कहाँ से देखेंगे? 8वें घर से। अष्टमेश शुक्र अपने घर को देख रहा है, शनि कारक है, शनि भी यहाँ पर वीक है, केंद्र में चले गए हैं, कर्क राशि के हैं, चंद्रमा की राशि के शत्रु राशि में चले हैं, शनि भी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं। तो अब कहाँ पर देखना है हमें? शर्वाष्टका में। शर्वाष्टका में देखिए, आप ये कुंडली अपने कंप्यूटर में बना लीजिएगा। शर्वाष्टका में 8th हाउस में 28 पॉइंट्स हैं एंड लगन में 33 पॉइंट्स। तो अष्टम घर मृत्यु का हुआ, तो 8वें घर में कम पॉइंट्स होने का मतलब है कि लगन बहुत स्ट्रांग है, लगन कोशिश कर रहा है, लगन अपने आप में माइंड है, सोल है, कोशिश चल रही है फाइट बैक करने की, अपने आप को बचाने की। अगर अष्टम घर में पॉइंट्स ज़्यादा होते थे, लगन से 33 पॉइंट्स से ज़्यादा होते थे, तो मुश्किल हो जाती थी इस केस में। छठा घर भी देख लीजिए, क्योंकि अष्टम घर से ये प्रतीत होता है कि यस व्यक्ति फाइट बैक करेगा, सर्वाइव करेगा। छठे घर में 31 पॉइंट मतलब 28 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट है। तो छठा घर रोगों से लड़ने की व्यक्ति की क्षमता। दोस्तों कैलकुलेशंस तो बहुत सारी की जा सकती हैं यहाँ पर, तृतीयांश कुंडली को भी अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो शॉर्टकट फंडामेंटल्स पे जाया जाता है कि उपाय क्या निकल कर आएंगे और क्या व्यक्ति का बचाव हो सकता है नेटिव का, ये नहीं हो सकता है। नवमांश कुंडली देखिए आप, तुला लग्न की कुंडली एंड इस कुंडली में शुक्र भी वर्गोत्तम है, सप्तम घर में चले गए हैं। लग्नेश का वर्गोत्तम होना और लग्न का अपने घर को देखना, और चंद्रमा भी साथ में बैठे हैं, शुक्र को चंद्रमा का भी बल मिल गया है और चंद्रमा दशमेश भी है यहाँ पर। सो मैंने मेल में लिखा भी था कि यहाँ पर रिकवरी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और बाद में दोनों केस सिमिलर थे, क्रिटिकल थे, लेकिन ये जो नेटिव हैं ये रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरह से विश्लेषण करने होते हैं। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसे व्यक्ति का जिसको हम सब लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली आप लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने बहुत बार दिखाया भी है। उनका 12-19 का टाइम है, डे टाइम, जो हमने उस पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया था। उनकी लग्न कुंडली भी वृश्चिक है और नवमांश कुंडली भी वृश्चिक है। तो ऐसे व्यक्ति जब नवमांश एवं लगन एक ही लगन आ जाता है, वर्गोत्तम लगन, तो ऐसे व्यक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, उनको रोग नहीं सताते हैं। अगर कोई रोग होता भी है तो इमीडिएट वो सिंपल वैदिक रेमेडीज से फाइट बैक कर लेते हैं रोगों से। सो इस तरह से हमें विश्लेषण करना होता है। वंदे मातरम।